दोस्तों कुछ ऐसे कमाल की टूल्स जिनकी जरूरत हमें डेली लाइफस्टाइल में तो पड़ ही जाती है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 13, शॉक स्टॉप हैमर्स। अगर आप हैमर से किसी भी चीज पर चोट मारते हैं तो आपके हाथ में एक अच्छा खासा झटका लगता है, और अगर आपने काफी तेजी से उसे इस्तेमाल किया है तो ये झटका काफी तेज भी हो सकता है, जिस वजह से अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के हैमर को, जो कि खास तौर पर शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इस हैमर की खास बात ये होती है कि इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जो कि एक तरीके के सस्पेंशन का काम करता है, और अगर आप इसे किसी भी चीज पर चोट मारते हैं तो ये पूरे के पूरे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हैंडल पर ना के बराबर ही आपको झटका लगेगा। तो अगर आप इसे तेजी भी इस्तेमाल करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नंबर 12, TE522 कॉर्डलेस रोटरी हैमर। ड्रिल मशीन वैसे तो काफी तरीके की होती हैं, लेकिन अगर बात है हैमर ड्रिल की करी जाए तो उसे होल करना काफी आसान हो जाता है, और हैमर ड्रिल का इस्तेमाल अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ काफी जगहों पर और भी किया जा सकता है। तो अगर आप एक ऐसी ही हैमर ड्रिल चाहते हैं तो ये गैजेट बेहद खास है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको हैमर का अलग से अटैचमेंट मिल जाता है। यानी कि वैसे तो इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल ड्रिल मशीन के तौर पर कर पाएंगे होल वगैरह करने के लिए, लेकिन अगर आप इसके प्रिसाइजली हैमर के फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस अटैचमेंट को जब आप अटैच कर लेते हैं अपने स्टूल के साथ तो आपको काफी बेहतर सुविधा मिल जाती है होल करने के दौरान। वही दोस्तों ये इंश्योर करता है कि आपकी ड्रिलिंग एकदम सीधी हो, क्योंकि इसका हेड पोर्शन कुछ ऐसा बना होता है जो कि आपकी ड्रिलिंग को एकदम सीधा रखता है। इसके साथ आपको अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स और भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें की जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी ही ड्रिल मशीन खरीदना तो एक ड्रिल मशीन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। नंबर 11, कैमो क्लिप ड्राइव। लकड़ी के बोर्ड को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच में छोटी छोटी क्लिप्स इंस्टॉल कर दी जाती हैं, जिससे कि बोर्ड अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। लेकिन ये काम थोड़ा सा उलझाऊ इसलिए होता है क्योंकि क्लिप्स को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना होता है कि वो दिखाई भी ना दें और अच्छी तरीके से बोर्ड को टाइट कर दें। तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टूल को, जो कि आपकी ड्रिल मशीन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर भी आपने क्लिप की पोजीशन को सेट किया है तो बस इस टूल को वहां पर सेट करिए, और इसके बाद ये काम आपका सेकेंड्स में कर देता है। वहीं दोस्तों इसकी काम की सफाई ऐसी रहती है कि दूर से आपको क्लिप्स दिखाई तक नहीं देंगी। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप बोर्ड्स को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। नंबर 10, हाइट टूल्स। अगर आपने पेंटिंग के काम में कभी गौर किया होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब भी वॉल पर पुट्टी लगा दी जाती है तो उसकी सैंडिंग की जाती है, यानी कि रेगमाल से उसे अच्छी तरीके से रगड़ा जाता है, जिससे कि सरफेस आपको एकदम प्लेन दिखाई दे। लेकिन इस काम को करने में काफी मेहनत होती है और धूल भी अच्छी खासी उड़ती है। लेकिन इसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको इस गैजेट के साथ, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा सैंडर होता है जो कि सक्शन पंप के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खास बात ये रहेगी कि ये आपको एक गोल हेड के साथ मिल जाता है, जिसके साथ एक टेलीस्कोपिक हैंडल भी अटैच रहता है, जिसे कि आप 360 डिग्री में रोटेट करा सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से ये सैंडिंग का काम करेगा, और इसमें धूल भी बिल्कुल नहीं उड़ने वाली है, क्योंकि इसके साथ अटैच होता है एक होस पाइप, जिससे कि आप अपने सक्शन पंप को अटैच कर सकते हैं और सारी धूल कलेक्ट कर सकते हैं गार्बेज बैग में। तो दोस्तों ये काम को बड़ा ही आसान बना देता है, जिससे कि सैंडिंग का काम बहुत ही प्यार से हो जाएगा। नंबर 9, टोल्सन हैंड रिवेटर। अगर आप अपनी गाड़ी में कभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने गए होंगे तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जिस रिवेट से टाइट की जाती है नंबर प्लेट, उसके लिए खास तौर पर एक तरीके के टूल को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रिवेट टाइट करने के लिए बना होता है, और वो कुछ इस तरीके से पंच कर देता है आपकी नंबर प्लेट को आपकी गाड़ी के साथ, जिससे कि खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये गैजेट भी ठीक इसी काम को करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आसानी से रिवेट को टाइट किया जा सकेगा। ये नॉर्मल रिवेट टाइटनर की तुलना में काफी ज्यादा छोटा रहता है, जिससे कि कॉम्पैक्टली कहीं भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब की बार लगवाने जाएं तो इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि उनका रिवेट टाइटनर कैसा है। नंबर 8, एक्सीजन पोर्टेबल रोलर PR50। अगर आप टेबल पर या फिर जमीन पर रखकर किसी पाइप को काट रहे हैं और पाइप काफी हैवी है और ऐसे में आपको बार बार उसे खिसकाना पड़ता है कटर की तरफ, तो काफी दिक्कत आ जाती है, जिसके लिए इस तरीके के रोलर को बनाया गया है, जो कि आपके इस काम को आसान कर देता है। हालांकि ये गैजेट कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, लेकिन इसके यूजेस ऐसे हैं कि डेली लाइफ में इसकी जरूरत खासतौर पर उन लोगों को पड़ती है जिनका काम कटिंग से जुड़ा है। तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने इस काम के लिए, जहाँ पर वो कटर के दोनों तरफ इस तरीके के रोलर्स को इंस्टॉल कर पाएंगे, जिससे कि चीजों को इस पर रखकर आसानी से न सिर्फ काटा जा सकेगा बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाना भी बेहद आसान हो जाता है। नंबर 7, मैल्को।
इंटीरियर डिजाइनिंग में लकड़ी और पीवीसी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके छोटे छोटे पीसेस को दीवार में ड्रिल करना होता है। दरअसल इस काम के लिए इस गैजेट को इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि जब भी आप छोटे छोटे पीसेस को इंस्टॉल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी पीसेस लगाए जा रहे हैं उनकी बीच की डिस्टेंस एकदम बराबर हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जहाँ पर आप इस तरीके के ग्रिपिंग गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके गेज को एक बार सेटअप कर देना होता है, जिसके बाद ये आपके लिए एक बेहतरीन होल्डर के तौर पर भी काम करता है। बस इसे दीवार पर सेट कर दीजिए, जिसके बाद आप इस पे आसानी से लकड़ी या फिर पीवीसी वगैरह रख सकते हैं। ये फर्मली होल्ड करता है आपके सामान को, जिससे कि ड्रिलिंग के दौरान भी काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के दौरान या फिर इसी तरीके के कामों के दौरान इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 6, क्लिप फिक्स। जब भी किसी पेंच को टाइट करना होता है तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो उसे हाथ में होल्ड करना पड़ेगा, जिसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर से उसे टाइट कर पाएंगे। और अगर आप इस काम को एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर से कर रहे हैं तब तो और भी काफी ज्यादा रिस्क आ जाती है, क्योंकि हाथ से पकड़ने के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप ड्रिल मशीन को धीमे धीमे पुश करें, जिससे कि वो धीमे धीमे स्क्रू टाइट करने का काम करे, जिससे कि न सिर्फ स्पीड कम होती है काम करने की, बल्कि रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। और अगर आप किसी ऐसे काम को करने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे स्क्रूज को टाइट करना है तो इसमें आपको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि बेहद ऑटोमेटेड रहता है और इससे ये काम बड़ी ही आसानी से चुटकियों में किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें छोटे छोटे काफी सारे स्क्रूज लगे होते हैं जो कि एक बेल्ट में अटैच रहते हैं, और जब भी किसी स्क्रू को टाइट करना होता है तो उसे पकड़ने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप अपना एम करिए और स्क्रू को टाइट कर दीजिए। ये बेल्ट खुद ब खुद मूव होती रहती है, जैसे कि एक मशीन गन के अंदर उसकी मैगजीन चलती रहती है, ठीक वैसे ही आपको ये स्क्रू की मैगजीन देखने को मिल जाएगी इस गैजेट के साथ। तो बड़ा ही मजा आएगा इसे इस्तेमाल करने में। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 5, फ्रिगेट सी स्नेक। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे माइनर होल्स होते हैं जिनमें कि आप देखना तो चाहते हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें आपकी नजरें वहां तक नहीं पहुंचती हैं। तो दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के गैजेट को, जो कि खासतौर पर वायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरीके के छोटे छोटे कामों में। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि इसके हेड पर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जो कि HDR सपोर्ट के साथ आता है, जिसे कि आप मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये एक केबल के थ्रू उस होल में जाता है जहाँ पर भी आप देखना चाहते हैं, और इसका वायर भी काफी लंबा मिल जाता है, जिससे कि लंबी दूरी तक इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक स्नेक की तरह काफी दूर तक जाएगा और आपको सारी की सारी सिचुएशन दिखाता है, जिसे कि आप मोबाइल फोन पर ये देख सकते हैं और साथ ही साथ ये तय कर सकते हैं कि दिक्कत कहां पर आ रही है। तो इस तरीके के टूल की जरूरत खासतौर पर वायरिंग के दौरान पर पड़ती है, जहां पर अक्सर पाइप में वायर वगैरह उलझ जाते हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि दिक्कत कहां पर है। तो इस गैजेट का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। नंबर 4, स्पैंशी फ्लैश। जब भी किसी भी व्हीकल में डेंट आ जाते हैं, उसकी बॉडी पिचक जाती है तो उसे फुलाना पड़ता है, जिसके लिए अक्सर हैमर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि काफी समय लग जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए ये टूल भी बेहद कमाल का रहेगा, जो कि आपकी बॉडी को फिर से शेप में लाने का काम करेगा। बस इसके पास आप अपनी कार या फिर बाइक्स वगैरह को लगा सकते हैं और इसके साथ आपको एक सक्शन कप मिल जाता है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से बॉडी पर टाइट कर देंगे। और इसके साथ आपको एक अटैच बेल्ट भी मिल जाती है, जिससे कि आप आसानी से बेल्ट को टाइट करके उस बॉडी को बाहर की तरफ फुला सकते हैं। ये काम को बहुत ही आसान बना देता है, जिससे कि करने में आपको घंटों लगने वाले हैं। और कभी कभी तो आपको पार्ट्स वगैरह को भी ओपन करना पड़ता है, जिससे कि आप बॉडी में पीछे की तरफ से हैमर कर पाएं। लेकिन इस गैजेट के साथ आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही तरफ से बॉडी को फुला सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का टूल काफी मेहनत बचा सकता है और आपके पैसे भी। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, वॉल बोर्ड टूल्स प्रो। अगर आप जिप्सम बोर्ड का काम कराते हैं अपने इंटीरियर में, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जिप्सम बोर्ड्स को आपस में पुट्टी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें क्रैक आ जाते हैं और आपको जोड़ बाहर से दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर आप उसमें पुट्टी की टेपिंग करा देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टूल को। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा टूल होता है जिसके बीच में आपको एक चैम्बर दे रखा होगा, जहां पर आप पुट्टी भर सकते हैं, और साथ ही आपको एक पेपर टेप भी इसमें देखने को मिलेगा। ये पेपर टेप पुट्टी वाले चैम्बर से होता हुआ आता है, जिससे कि इसके निचले हिस्से में पुट्टी लग जाती है और आप एक टेप की तरह अपने जिप्सम बोर्ड को इससे जोड़ पाएंगे। वहीं दोस्तों ये आपके गैप्स को तो फिल कर ही देता है, और अगर आपने इसके ऊपर पुट्टी वगैरह लगवा दी है फिर से, तो आपको बिल्कुल भी जिप्सम बोर्ड के गैप्स दिखाई नहीं देंगे। तो ये आपकी न सिर्फ काम को आसान बना देता है, बल्कि आपके जिप्सम बोर्ड को काफी लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है, जिससे कि आपको बीच की दरारें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग का काम कराएं या फिर पार्टीशन का काम कराएं जिप्सम बोर्ड से, तो इस तरीके की टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करें इस गैजेट के साथ, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, रिगिड मेगा मैक्स।
बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें कि ड्रिल मशीन के हेड के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रोटेटरी टूल्स होते हैं, लेकिन उन्हें ड्रिल मशीन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है जिसके साथ आपको टूल फ्री एक डाई कास्ट इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के काफी सारे अटैचमेंट को कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ आपको अटैचमेंट की एक पूरी लिस्ट मिल जाती है जिसमें कि ड्रिल मशीन से लेकर काफी सारे छोटे छोटे ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी जरूरत हमें डेली लाइफस्टाइल में कभी ना कभी तो पड़ ही जाती है। तो इस तरीके की मशीन को अगर आप लेते हैं तो साथ ही साथ आपको काफी सारे और भी टूल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अलग अलग तरीकों से इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है, वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।